ओम। उपासना कोई व्यापार नहीं। महाभारत में युधिष्ठिर के संबंध की एक घटना है। एक बार जब पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर को निरंतर ईश्वर का नाम लेते सुना। अपनी दुखपूर्ण अवस्था के कारण उससे कुछ कटुता से पूछा, आप सदैव ईश्वर का नाम क्यों लेते हैं? आप अपने बाल्यकाल से ही उसके भक्त हैं। आपने अनेक यज्ञ किए और सभी शास्त्रोक्त कर्तव्यों का पालन किया है, पर अब तक ईश्वर ने कौन सा अनुकूल जवाब दिया है? राजगद्दी के अधिकार से भी आपको वंचित कर दिया गया है। युधिष्ठिर ने सौम्य भाव से उत्तर दिया, उस हिमालय की ओर देखो, कितना शांत और भव्य है। क्या हम उससे प्रेम नहीं करते हैं? क्या हमारा प्रेम इसलिए है कि हम इससे कुछ अपेक्षा रखते हैं? हम इससे प्रेम करते हैं उसकी गंभीरता, भव्यता, नीरवता और पावित्र्य के लिए। ऐसा ही ईश्वर है, इससे भी अपरिमित भव्य। उपासना कोई व्यापार नहीं। यदि किसी वस्तु की कामना है तो उपासना नहीं, व्यापार है। खंडोबल्लाल का प्रेरक उदाहरण इसी उपासना को स्पष्ट करता है। संभाजी द्वारा प्रत्यक्ष पिता को हाथी के पैरों तले कुचल दिए जाने पर भी एवं मदिराक्षी के नशे में बहन की ओर पाप दृष्टि डालने पर भी खंडोबल्लाल ने बहन को पवित्र की रक्षा के लिए प्रणांत की अनुमति दी, पर राजभक्ति का त्याग नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि व्यक्तिगण दुर्गुणों के होते हुए भी उस समय पुनरुत्थानशील हिंदू स्वराज्य के लिए संभाजी एकीकरण का प्रतीक था, जिसके आसपास समस्त हिंदू स्वराज्य के लिए संभाजी एकीकरण का हिंदू शक्तियां एकत्रित होने का प्रयास कर रही हैं। खंडोबल्लाल ने औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी को छुड़ाने का भी प्रयास किया और संभाजी की हत्या के बाद राजभक्ति का केंद्र राजा राम को बनाया। राजा राम को बचाने में अनेक भीषण अत्याचार उसने सहन किए, अपने पुत्र की आहुति दी, संपत्ति का त्याग किया और अंत में अपने जीवन को भी चढ़ा दिया। इतिहास में यह अपने ढंग का उदात्त और विशेष आत्मत्याग है। यही सच्चा राष्ट्रीय चरित्र है।